अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत अरसे बाद मैं वापस यूट्यूब का अपना चैनल एक्टिव कर रहा हूँ। माज़रत कि मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रख सका क्योंकि मैं बहुत बिज़ी रहा हूँ। कुछ लोगों को मालूम होगा कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ PP 159 से। हकूक़ खल्क़ पार्टी ने मुझे टिकट दी है और ये एक मज़दूरों का इलाका है। यहाँ कोट लखपत में एक बहुत बड़ी तहरीक थी मज़दूरों की और वहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि फिर से मज़दूरों की, लेफ़्ट की, बाएं बाजू की, सोशलिस्टों की रवायत फिर से ज़िंदा हो। और उसके ऊपर मैं फिर से कभी बात करूँगा तफसील से कि क्या क्या हमने देखा है इस इलेक्शन कैंपेन में। लेकिन आज मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो बहरान इस वक्त चल रहा है, पार्लियामान वर्सेस अदलिया वर्सेस फ़ौज वर्सेस एजेंसियाँ वर्सेस PTI वर्सेस PDM, ये जो एक खिचड़ी बनी हुई है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, इसको हम थेरेटिकली कंसेप्चुअली कैसे समझ सकते हैं। यानी हम इसको एक इल्मी अदबी बहस के तौर पे अगर देखें, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे देखें तो हम कैसे समझ सकते हैं। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा सा इमीडिएट जो रिज़ल्ट्स हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये तो इसको मैं अवॉइड करूँ क्योंकि उससे मेरे से बेहतर लोग मौजूद हैं जो बता सकते हैं कि अंदर की खबर क्या है। मैं चाह रहा हूँ कि हम ये समझें कि ये बहरान जो है ये किस चीज़ की अलामत है। यानी ये क्या वजह है कि हमारे जो इदारे हैं, हमारी जो सियासी पार्टियां हैं, वो आपस में अब गुफ्तगू भी नहीं कर पा रही और कोई बहरान जो इतना शिद्दत इख्तियार कर गया है कि वो अदारे जो रियासती अदारे हैं उनके अंदर भी तजाद आ चुका है। अच्छा, इधर हम शुरू करते हैं एक थ्योरी से जो कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, कार्ल श्मिट। जर्मनी के वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत लिखा 1920s से लेकर 1960s तक, और वो हिटलर के फ़ैन थे, नाज़ी जर्मनी के फ़ैन थे, और बहुत सारी उन्होंने उस हवाले से गलत बातें लिखी, मैं कहूँगा फजूल बातें लिखी। लेकिन उनकी कुछ बातें जो थीं वो बड़ी अहम थीं, जो उन्होंने निशानदेही की थी सियासी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल या आइनी सेटअप के अंदर जो जो तजादात होते हैं उसके हवाले से। एक जो अहम तजाद है वो ये है कि वो बताते हैं कि जब भी कोई आइनी स्ट्रक्चर बनता है तो ऐसा नहीं होता क्लियर कि जी आइन ये कह रहा है और सियासी पार्टियों ने ये करना है, फ़ौज ने ये करना है, जुडिशरी ने ये करना है, ऐसा कभी भी नहीं होता। हाँ, जब बहरान नहीं होता, जब हालात ठीक होते हैं तो चीज़ें जो हैं वो चल जाती हैं। पता होता है कि पावर सेंटर्स क्या हैं, इस्टेब्लिशमेंट कौन है, किसके पास ज़्यादा ताकत है, तो एक सिस्टम जो है वो चल रहा होता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर बड़ा क्लियर है कि अमूमी तौर पे ये होता है कि आपने मिलिट्री के ऊपर बात नहीं करनी, एजेंसियों के ऊपर बात नहीं करनी, सियासतदानों के ऊपर बात करनी है लेकिन सब सियासतदानों पे बात नहीं करनी, वगैरह वगैरह। और अगर एजेंसियां किसी के साथ खड़ी हो जाएं तो फिर बड़ा आसानी से कहा जा सकता है कि अब ये अगली पार्टी है जो कि किंग्स पार्टी है, बादशाह की पार्टी है, इसने आगे आ जाना है। तो एक अनरिटन रूल्स होते हैं हर सिस्टम के अंदर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिटन और अनरिटन रूल्स हैं दोनों काम नहीं आते। कुछ एक्टर्स जो हैं, अगर हम इसे थिएटर की मिसाल लें कि एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और कुछ एक्टर्स हैं स्टेज पे, तो कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं चलते, वो ड्रामे के मुताबिक नहीं चलते, कुछ इदारे स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं चलते। सो ऑथर ने कुछ लिखा होता है, जो लिखारी होता है उसने कुछ लिखा होता है, हदायतकार ने कोई हदायत दी होती है, लेकिन एक्टर्स खुद ब खुद उनमें जान आ जाती है, वो अलग से कुछ चीज़ें करने लग जाते हैं। और पाकिस्तान में तो ये कई बार हुआ है, कठपुतली जिसे कहते हैं कि जी हुकूमत जो रियासत है, इस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमतें बनाती है, ऐसे लीडर भी बनाती है जिन्हें जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें पूरी तरह से उनको प्रमोट किया जाता है, उनके मुखालफिन को ख़त्म किया जाता है, धांधली के ज़रिए उन्हें आगे लाया जाता है। वो कठपुतली होते हैं। तो वो एक एक्टर्स होते हैं, उन्होंने एक्ट करना होता है कि वो वज़ीर आज़म हैं या वज़ीर दिफा हैं या वज़ीर दाखिला हैं या जो भी आप उसको वजारत दे लें, असल में पीछे से पस पर्दा कोई है और ताकत उनको चला रही होती है। लेकिन ऐसा बार बार पाकिस्तान में हुआ है कि वो कठपुतली के अंदर जान आ जाती है, वो एक नए एक्टर बन जाते हैं, अपने वो जो लिखारी ने जो लिखा होता है उसके मुताबिक नहीं चलते, वो अपने मुताबिक चलने लग जाते हैं। और ये आप कह सकते हैं भुट्टो साहब ने भी इस तरह से किया,
इस्टेब्लिशमेंट के बंदे थे लेकिन फिर इस्टेब्लिशमेंट से टूट गए। ये मियाँ साहब ने भी किया, ये इमरान खान आजकल कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से इस्टेब्लिशमेंट में बनाया लेकिन अब वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं। तो ये जब एक्टर्स जिनका ख़ास रोल उन्हें दिया जाता है वो उस रोल से हट जाते हैं तो फिर जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा ड्रामा है, उसके अंदर बुहरान आ जाता है, क्योंकि कुछ लोग वो रोल अदा ही नहीं कर रहे जो उनको कहा गया कि आपका रोल ये मुख्तस हमने किया। सो ये क्राइसिस की, पॉलिटिकल क्राइसिस की डेफिनेशन ये है। दिस इज़ व्हाट अ पॉलिटिकल क्राइसिस इज़, कि जो नॉर्मल तरीका है, अमूमी तरीका है चीज़ों को चलाने का, उस तरह से चीज़ें चले ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स, ऐसे किरदार हैं जो कि उस तरह से अपना किरदार अदा नहीं कर रहे जो उनसे मतवक्को था। पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त यही कुछ हो रहा है। आप देख रहे हैं जुडिशरी जो है वो आंखें दिखा रही है, वो मिलिट्री को भी दिखा रही है, एजेंसियों को भी दिखा रही है। अफवाहें ये भी है कि एजेंसियों के अंदर भी तजादाद हैं, पार्टियों के अंदर तजाद हैं। इमरान खान साहब भी आंखें दिखा रहे हैं, इससे पहले नवाज शरीफ साहब आंखें दिखाए थे, दोनों मिलिट्री को भी आंखें दिखा रहे हैं। मीडिया भी डिवाइडेड है, सोशल मीडिया पे हर तरह की बात हो रही है इदारों के ख़िलाफ़। इसका मतलब ये है कि चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल सी नहीं है। ये वैसे भी पाकिस्तान कोई नॉर्मल रियासत नहीं है, लेकिन इस वक्त जो नॉर्मल होता है पाकिस्तान के मुताबिक वो भी नहीं है। एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ क्राइसिस। और इसको कार्ल श्मिट ने कहा था कि जब ऐसा मौका आता है जब एक बहरानी कैफियत आ जाए, उस वक्त ये नहीं पता चलता कि असल ताकत का मरकज़ क्या है। एक तो लीगल ताकत तो हमें पता है किसके पास है, लेकिन जैसे मैंने कहा हर सिस्टम के अनरिटन रूल्स होते हैं। बहरान वो है जब वो अनरिटन रूल्स जो हैं, जो पसपर्दा ताकतें हैं, हुक्मरान हैं, हमारे यहाँ फ़ौज एजेंसियाँ हैं, कोर्ट्स भी आप कह सकते हैं, दुनिया में कॉरपोरेशंस हैं, बड़ी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जब वो भी फैसला ना कर पाएँ तो फिर इसका मतलब ये होता है कि ये एक बहरान है कि फैसला साजी नहीं हो पा रही। दिस इज़ अ क्राइसिस ऑफ सॉवरेंटी, यानी सालमियत का बहरान है। इसका मतलब कोई भी सॉवरन नहीं रहा, कोई भी ऐसा शख्स, ऐसा इदारा नहीं रहा जिसे कह सके कि ये फैसला कौन जो चाल होगी वो चलेगा। ऐसे में कार्ल श्मिट कहता है कि जो ताकत, जो कुव्वत उस मौके पर अपना फैसला मनवा लेगी वो ही नई ताकत होगी, वही नया हुक्मरान होगा, उसी के पास सालमियत होगी। दैट इंस्टीट्यूशन और दैट पर्सन दैट विल फोर्स इट्स डिसीजन इन अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस, दैट इंस्टीट्यूशन और पर्सन विल बी द न्यू सॉवरेन। ये जो बहरान है उसकी खासियत ये है कि उस वक्त एक नया मॉडल सामने आता है, नया हुक्मरान सामने आता है, नए इदारे सामने आते हैं। ये जर्मनी के अंदर बड़ा ये जो उनका तज्जिया था 1920 की दहाई में, वो टाइम था जब कहा जा रहा था बस स्टेबल है जी, जर्मन डेमोक्रेसी स्टेबल है, लेकिन उन्होंने कहा कि स्टेबल नहीं है, बहरान आएगा। और 1930 में जब बहरान आया तो उस वक्त ना फ़ौज फैसला कौन किरदार अदा कर सकी, ना जुडिशरी कर सकी, ना सियासतदान कर सके। तो एक नया शख्स जो उस वक्त तब्दीली की बात कर रहा था, इनकलाब की बात कर रहा था, एडोल्फ हिटलर, उसने अपना जो नज़रिया था वो नाफिज कर दिया। ही बिकेम द न्यू सॉवरेन। उसकी जो फिर सालमियत थी वो लोगों को माननी पड़ी, क्योंकि उसके पास वो ताकत थी, वो मैन पावर थी, जिसकी वजह से उसने अपनी बात मनवा ली। अच्छा, अब इसमें 2-3 चीज़ें मैं और ऐड कर लूँ। ये जब मोमेंट आता है, ये जब मौका आता है कि बहरान इतना गहरा हो जाए कि क्लियर ना हो कि किसके पास ताकत है, इसका मतलब है कि जो हुक्मरान तबकात हैं उनके अंदर तजादात जो हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि उनको अब मैनेज नहीं किया जा पा रहा। और उसमें आपको नज़र तारीख़ी तौर पे जो जर्मन स्टेट के अंदर तो ज़ाहिर है जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी उनके अंदर टूट फूट थी, उनकी जो सुप्रीम कोर्ट से और मिलिट्री के साथ लड़ाइयाँ बहुत शदीद हो चुकी थीं, और जो यूनाइटेड फ्रंट था वो सिर्फ़ और सिर्फ हिटलर का था। तो एक ऐसा माहौल बन गया कि जो रवायती
हुक्मरान तबकात थे या रवायती पार्टियां थीं वो हुकूमत नहीं कर पा रही थीं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो उस रवायती हुक्मरान तबके का एक हिस्सा था वो सारे का सारा हिटलर की तरफ चला गया। तो ये पाकिस्तान के अंदर भी मेरे ख़्याल में एक ऐसा मामला आ रहा है कि बहरान इतना शदीद हो गया है कि हुक्मरान तबकात अपनी बात नहीं मनवा पा रहे, कोई एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं दे पा रहे। अब हमने सुना था जी पीडीएम में 11 पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, पीछे फ़ौज भी है, एजेंसियां भी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला पिछले साल इनके हक़ में दिया था अप्रैल 2022 में, लेकिन उसके बावजूद किसी को ऐसा नहीं लगता कि ये हुकूमत इन कंट्रोल है, जिसकी वजह से इनके ख़िलाफ़ जो क़ुव्वतें हैं, जो लोग इनके मुखालिफ हैं, उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। उसमें इमरान खान हो सकते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट हो सकती है, कल को मजहबी कोई क़ुव्वत भी हो सकती है, या अल्लाह करे कोई प्रोग्रेसिव क़ुव्वत भी, जिस तरह हम कोशिश कर रहे हैं, वो भी सामने आ सकती है। लेकिन ये बात तय है कि बहरान जो है वो शदीद है और वो अनगवर्नेबल है, अनमैनेजेबल है, उसके ऊपर उसका कोई हल नहीं नज़र आ रहा है इस वक्त। और उस पर मैं एक सेकंड में फिर वापस आता हूँ। अच्छा, जब इस किस्म का बहरान आता है तो वो बहरान यानी ये जो हुक्मरान तबकात का बहरान है, उनको समझ नहीं आ रही कि हुकूमत कैसे करें, तो उसका असर सिर्फ किसी एक जमात पे नहीं होता, तमाम सियासी पार्टियों पे भी होता है और अदारों पर भी होता है, और वो आपको नज़र आ रहा है। अदारे इस वक्त स्प्लिट हैं, सुप्रीम कोर्ट तो खुल के स्प्लिट है, यानी हमें नज़र आ रहा है कि उनके अंदर लड़ाई है। और मैं अगर आपको ये बात बताऊं, और ये बहुत लोग कर चुके हैं, कि फ़ौज के अंदर भी स्प्लिट्स हैं, एजेंसियों के अंदर स्प्लिट्स हैं, मीडिया के अंदर स्प्लिट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर स्प्लिट्स हैं। जहाँ जहाँ हम जिसको मिलते हैं, हमारी मुलाकातें होती रहती हैं, हर बंदा अपना बयानिया बताता है। इस रियासत पाकिस्तान का कोई बयानिया नहीं बचा, पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात का कोई बयानिया नहीं बचा, ISPR का कोई बयानिया नहीं बचा, एजेंसियों का कोई बयानिया नहीं बचा, PDM का कोई बयानिया नहीं बचा, तहरीक इंसाफ का कोई बयानिया नहीं बचा। और इन PDM और तहरीक इंसाफ पे मैं एक सेकंड में आता हूं, लेकिन अहम बात यह है कि जो स्प्लिट है, जो तकसीम है, वो सिर्फ हाई लेवल पे नहीं है, वो हर लेवल पे है। और ये बहरान की एक निशानी है कि जो तकसीम है वो बहुत गहरी हो चुकी है और हर अदारा उससे इफेक्टेड है। अच्छा, अब PDM और PTI पे अगर थोड़ी सी हम बात कर लें। PDM एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है थियोरेटिकली, अगर उसको कंसेप्चुलाइज हम करें, क्योंकि 1980 से जो एक ख्वाब रहा है हमारे यहाँ लिबरल्स का, डेमोक्रेट्स का, वो रहा है, उसकी जो जुड़त आपको नज़र आएगी वो आएगी MRD से। वो ये क्या ख्वाब है? MRD यानी मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, एक कैंपेन थी जो ज़िया-उल हक के ख़िलाफ़ चली थी, जिसमें तमाम पार्टियाँ थी जो ज़िया के ख़िलाफ़ थी। अब वो ख्वाब क्या था? वो ख्वाब ये था कि जो पश्तून बलोच कौम परस्त हैं उनको साथ जोड़ा जाए, इसी तरह जो सिंध की पार्टी है बड़ी, उसको पंजाब की पार्टी के साथ जोड़ा जाए, महाजरों को सिंध के साथ जोड़ा जाए, और इसी तरह उसमें नुमाइंदगी हो, मजहबी किसी जमात की भी नुमाइंदगी हो। अगर आप इस वक्त PDM को देखें तो उसमें पीपल्स पार्टी सिंध की नुमाइंदगी, नून लीग पंजाब की नुमाइंदगी, आपको ANP और NDM, आपको पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी, बलूचिस्तान में आपको बलूचिस्तान अवामी पार्टी मिलेगी, इसी तरह मौलाना फजल रहमान हैं, वो आपको नुमाइंदगी मिलेगी मजहबी जमातों की, इसी तरह MQM है जहाँ पे महाजरों की नुमाइंदगी है। तो ये एक तरह से ख्वाब है जो पूरा हुआ है पिछले साल। लेकिन अगर आप किसी से भी पूछे तो यह ख्वाब जो है ये एक असल में नाइटमेयर है, ये एक डरावना ख्वाब साबित हुआ है। और उसकी वजूहात पे मैं बाद में आता हूँ। ऑब्वियस तो ज़ाहिर ये है कि आम आवाम खुश नहीं है, लेकिन ये जो बहरान है इससे बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन गया है कि जब वो चीज़ जिसकी हमारी ख्वाहिश थी कि सारी पार्टियां सब जुड़ जाएं, फ़ौज थोड़ी सी पीछे हो जाए, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पार्लियामेंट के पास पावर आ जाए, ये तो देखें ना 79 में भुट्टो साहब की फांसी के बाद ये तो यही था कि सुप्रीम कोर्ट को भी कंट्रोल किया जाए, फ़ौज को पीछे किया जाए, नेशनलिस्ट और जो पंजाब सिंध के बड़ी पार्टियां उनका आपस में इत्तेहाद हो, वो सब पूरा हो गया, लेकिन लोग खुश नहीं हैं। इससे बहुत बड़ा बहरान जो बनता है वो ये बनता है कि हमारा जो यानी ख्वाब ही हमारे ख़त्म हो गए।
यही था, वो ख़त्म हो गया। लिबरल्स ने जो सोचा था, डेमोक्रेट्स ने सोचा था, उनकी हद तो उसकी यही थी उस ख्वाब की, वो ख़त्म हो गया। तो आपकी जो कंसेप्चुअल वोकैबुलरी, जो आपने सारी बातें की थी कि काश अगर ऐसा ये गलती ना होती 70 में, भुट्टो साहब ऑपरेशन ना करते, नैब की हुकूमत ना तोड़ते, बलूचिस्तान में ऑपरेशन ना करते, काश शेख मुजीब और भुट्टो साहब की आपस में दोस्ती हो जाती, काश नवाज शरीफ जो हैं वो इतनी खिलाफ वो इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा ना बनते सिंध और पख्तूनख्वा की पार्टियों के खिलाफ वगैरह वगैरह। और यही मसला था इमरान खान से लोगों को, लेकिन वो सारी चीज़ें हो गई, उसके बावजूद हमें सिर्फ दुख मिले, मायूसी मिली, कुछ और नहीं मिला। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक तारीख़ी एक बहरान बन गया ना कि हमने एक चीज़ जो है वो करके देख ली, लेकिन उसके बावजूद एक हमें सुकून नहीं मिला। और यही चीज़ जो हमारे बड़े लीडर हैं जो कहते हैं सुकून सिर्फ कब्र में मिलेगा, उनकी तरफ भी अगर आ जाएं तो उनका भी जो पूरा बयानिया था तब्दीली का, इनकलाब का, सारी जो उन्होंने बातें की थी 2018 से 2022 की हुकूमत जो हमने देखी है, शुक्र अल्लाह का लोग अयूब खान की हुकूमत की बहुत तारीफ़ें करते हैं। तो हम तो क्योंकि हैं, मैं तो हिस्टोरियन हूँ, मुझे भी तो पता है कि हुकूमत वो किस किस्म की हुकूमत थी, लेकिन वो हमने देखी नहीं, बहुत लोगों ने देखी नहीं, तो लोग कहते हैं बड़ी अच्छी, हालांकि बहुत बदतरीन हुकूमत थी और हम कभी उस पर बात करेंगे। लेकिन ये हुकूमत तो हमने देखी है अपनी आंखों से पिछले साल तक हम पे केसेस हुए हैं, हमारी नौकरियां गई हैं, हम गिरफ्तार हुए हैं, और जिस तरह की महंगाई थी, बेरोज़गारी थी, सब हमने देखा है। तो वो जो खान साहब की इस वक्त अगर आप उनका बयानिया देखें तो वो उन 3 साढ़े 3 सालों का कोई ज़्यादा दिफा नहीं करते। वो जिसमें उन्होंने जिन लोगों को उन्होंने डाकू का उनको पंजाब का सदर बना लिया, शेख रशीद को उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर बना लिया, अभी भी जो पार्टी में उनके ताकतवर सारे लोग हैं, वो सारे के सारे स्टेटस को और इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। इस वक्त जो उनका वाहिद बयानिया बचा है वो ये है कि मैं पीडीएम नहीं हूँ और पीडीएम को मैं छोड़ूंगा नहीं, पीडीएम जो है वो चोर हैं, डाकू हैं, यानी एक मनफी एक बयानिया है। और यही पीडीएम का है कि उनका भी अब कोई ये नहीं है कि हम और सड़कें बनाएंगे और तजारत करेंगे, इंडस्ट्रियलाइज करेंगे पाकिस्तान, ना ना, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब सीधा सीधा है हम इमरान खान को हुकूमत में नहीं आने देंगे। यानी जो बुनियाद है इस वक्त पाकिस्तानी सियासत की वो मनफी है, कोई मुस्बत किसी के पास विजन नहीं है, मनफी है कि एक उसके ख़िलाफ़ हैं, दूसरे उसके ख़िलाफ़ हैं। और इसका मतलब ये है कि जो इस वक्त तरीक़ेकार बन गया है सियासत का, वो है एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी। और जो ख्वाहिश है वो ये नहीं है कि हम पाकिस्तान को बहुत आगे ले जाएंगे, ख्वाहिश ये है कि हम बदला लेंगे। इमरान खान की ख्वाहिश है कि मैं शहबाज शरीफ और बाकी पार्टियों से बदला लूँगा, और बाकी पार्टियों की ख्वाहिश है कि हमने अभी तक सही से बदला नहीं लिया इमरान खान से। तो बड़ी जो कुव्वतें हैं उनका बहरान है। और यहाँ मैं ये ऐड करता जाऊँ कि जब इस तरह का बहरान आता है तो उसमें यह कहना कि आइन की बालादस्ती के लिए हम लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें फिर सियासत होती है। आइन की बालादस्ती 90 दिन के इलेक्शन से शुरू होती है या 63 की इंटरप्रटेशन से शुरू होती है, यानी जब पंजाब असम्बली को उसमें जब री इंटरप्रेट किया सुप्रीम कोर्ट ने आइन को, तो उसमें जिस तरह हुकूमत गिराई गई नून लीग की, ये सियासी फैसला है। नून लीग एक तरह से करेगी, यानी नून लीग पीडीएम एक तरह से करेगी और पीटीआई दूसरी तरह से करेगी। तो जो फैसला सारे हमारे वकील कर रहे हैं, हमारे सियासी कारकुन कर रहे हैं या तजिया निगार कर रहे हैं, ये ना कहेंगे कोई ऐसी पोजीशन है जो सियासत से ऊपर है और हम बिल्कुल गैर जानबदार होकर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सियासत सब कर रहे हैं, जजेस भी कर रहे हैं, एजेंसियां भी कर रही हैं, वकील भी कर रहे हैं, हमारे सहाफ़ी भी कर रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त हर जगह सियासत हो रही है और इसमें ज़ाहिर है जब बहरान होता है उसमें सियासत करनी पड़ती है और उसी के अंदर हक व बातिल की एक लड़ाई होती है। तो उस पर मैं एक एंड में एक बात करूँगा। ज़ाहिर है कुछ लोग पीडीएम के हमायती हैं, कुछ लोग पीटीआई के हमायती हैं, लेकिन ये सब जो तजादात बन रहे हैं उसकी जो बुनियाद है, मैं समझता हूँ कि वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नाकाबिले बर्दाश्त माशी बहरान है आम लोगों के लिए। जो हमारा हल्का है PP 159, वहाँ पे हमने सर्वे करवाया, 74% जो घराने हैं वो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, यानी वो कर्जा जात में इतने डूबे हुए हैं कि वो अपना घर नहीं अब चला पा रहे।
ये PP 159 कैंची अमर सद्दू से चुंगी अमर सद्दू लाहौर में वर्किंग क्लास इलाका है। मैं एक फ़ैमिली को पिछले दिनों मिला हूँ, एक अम्मा जी को, जो कहती हैं कि मेरा वो मुझे उन्होंने कहा कि मेरा बंदा जो है वो बीमार है, हार्ट का उसको मसला है, उसकी मदद कर दें, या मेरा जो और मेरी जो बेटी है उसकी शादी हो रही है, उसका जहेज़ में मदद कर दें। हमने कहा चले बेटी का बाद में कर देंगे, अगर अंकल बीमार हैं तो हम उसका करा देते हैं। उसने कहा नहीं, पहले बेटी का कर दें, वैसे भी मैंने और बंदे ने तो मर ही जाना है। ये है गुर्बत की हालत। आटा लोगों से पूरा नहीं हुआ जा रहा, बिजली पूरी नहीं की जा रही, पेट्रोल नहीं ख़रीदा जा रहा। इस वक्त जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, वो लोगों को निकाल रही है, धड़ाधड़ निकाल रही है। 3.5 करोड़ लोग इस वक्त फूड इनसिक्योर हैं, उनको ये नहीं पता कि अगला खाना कहाँ से आना है। 3.5 करोड़, हम सोच नहीं सकते, और ये रजिस्टर्ड है, तो पता नहीं असल हालत क्या है। ये है असलियत। जब माशी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, इसका मतलब ये है कि जो हुक्मरान तबकात हैं वो कोई ऐसी डील अवाम को नहीं दे पा रहे जिससे अवाम उनके साथ जुड़ सके, जिससे कोई इस्तेकाम आ सके, कोई स्टेबिलिटी आ सके। अब वो उसकी वजूहात ज़ाहिर है यही हैं कि अमीरों की, पाकिस्तान में मैं बार बार कह चुका हूँ और मैं फिर इस पे कभी व्लॉग भी करूँगा कि जो यहाँ पे अमीरों की अयाशी हैं वो इस किस्म की हैं कि उसका जो बोझ है, जो सारे कर्जा जात का, जो टैक्स चोरी का, जो कर्ज़े चोरी का, जो लैंड माफिया का, वो गरीबों के बच्चों को उठाना पड़ता है। तो उसकी वजह से जो भी पार्टी इस वक्त पावर में आएगी वो गैर मकबूल होगी। इमरान खान गैर मकबूल है, उसके बाद ये 1 साल में गैर मकबूल हो गए। इमरान खान साहब 2/3 के साथ भी वापस आ जाएंगे तो बहुत जल्द गैर मकबूल हो जाएंगे, क्योंकि जो इनके इर्द गिर्द लोग हैं, जो जागीरदार, जो लैंड माफिया, जो कॉर्पोरेट माफिया, जो ब्यूरोक्रेट, वो सारे के सारे वही हैं जो खाऊ पीऊ पार्टी है। तो ये बहरान रहेगा जब तक कोई मुतबादिल अवामी क़ुव्वत सामने नहीं आती, जो वसाइल की तकसीम की बात नहीं करती, जो पाकिस्तान में रोज़गार लेने की बात नहीं करती, जो इन चीज़ों से दूर नहीं होती कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, इमरान खान हैंडसम है या उसे फांसी लगाना है, या शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना है, नवाज शरीफ। इन चीज़ों से निकल के जब तक इस बात पे नहीं आते कि आपने किस तरह से फूड क्राइसिस का सामना करना है, किस तरह से बेरोज़गारी का सामना करना है, किस तरह से आपने महंगाई का सामना करना है, किस तरह से आपने गंदे पानी को साफ़ करना है, यानी जो रोज़मर्रा के मुश्किलात हैं, उससे जब तक लोगों को निजात नहीं मिलती, ये बहरान रहेगा। और हमारी कोशिश भी है, और भी कई लोगों की कोशिश है कि इस लड़ाई के अंदर, जो कि शराफिया के तजादाद की एक मिसाल बन चुकी है, अलामत बन चुकी है, इस लड़ाई से निजात अवाम को मुनज़्ज़म करके ही है। ये सब्र आज़मा काम है, इसमें टाइम लगेगा, कुछ लोग कहते हैं नामुमकिन है, मगर इस नामुमकिन काम को किए बगैर पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। शुक्रिया।